हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था ये हमारे पास पेजेस की रिक्वेस्ट आ रही है फ्रॉम द सीपीयू, और ये हमारे पास 3 फ्री फ्रेम्स थे मेन मेमोरी के अंदर, सिर्फ 3 फ्री फ्रेम्स थे और हमने देखे थे कितने पेज फॉल्ट्स हो रहे हैं। अब हम लोग 4 फ्री फ्रेम्स रखेंगे मेन मेमोरी में और देखते हैं कितने पेज फॉल्ट्स होंगे। ठीक है, तो लेट मी डू इट। फटाफट से हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं एक बारी और स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से मुझे प्रोसीजर दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर आपको अच्छे से याद होगा। बस हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 आया, पेज फॉल्ट हो गया क्योंकि कुछ भी नहीं था मेन मेमोरी में। फिर 2 आया, 1 ऊपर 2 नीचे, पेज फॉल्ट हो गया। फिर 3 आया तो 1 ऊपर 2 इधर और 3 इधर, पेज फॉल्ट हो गया। फिर 4 आया तो 1 2 3 4 और पेज फॉल्ट हो गया। उसके बाद फिर 1 मांगा गया है ना। फिर 1 मांगा गया तो फिर 1 हमारे को मिल चुका है, तो 1 2 3 4 पेज फॉल्ट नहीं हुआ। फिर 2 मांगा गया तो फिर 1 2 3 4 पेज फॉल्ट नहीं हुआ। फिर 5 मांगा गया, 5 मांगा गया तो फिर 1 2 3 4 में से हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं, किसी को भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम किसको रिमूव करेंगे? हम फ्यूचर में आगे चल करके देखेंगे, जो सा सबसे दूर होगा हम उसको बाहर फेंकेंगे। हाँ जी, तो कौन सा है सबसे दूर? 4 है, तो हम 4 को बाहर निकालेंगे और ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हो इसकी बजाय पे 5 डाल देंगे। 1 2 3 5 और बोल देंगे पेज फॉल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने 5 की सर्च करी, 5 आपको नहीं मिला, तो आपने 4 को हटा करके 5 डाला, तो ऑफ कोर्स पेज फॉल्ट हमारा यहाँ पे हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद फिर किसकी डिमांड आई है जी? 1 की डिमांड आई है। 1 हमारे को ऑफ कोर्स मिल चुका है, तो फिर कोई पेज फॉल्ट नहीं होना। उसके बाद फिर 2 की डिमांड आई है, 2 भी आपको कोर्स हमारे को मिल चुका है, तो फिर इसमें भी कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। 3 की डिमांड आई, 3 भी हमारे पास है, कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ। और उसके बाद फिर 4 की डिमांड आई, 4 हमने सर्च करा, मेन मेमोरी में हमारे को नहीं मिला, तो ऑफ कोर्स पेज फॉल्ट हुआ है। अब रिमूव किसको करना है वो हमारी इच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट ऑफ कोर्स हमारे को 5 चाहिए। फ्यूचर में हमने जाकर के देखा 5 हमारे को चाहिए, 1 2 3 में से हमारे को कोई नहीं चाहिए, तो जिसको हटाना है डालो, तुम्हारी मर्जी है। 1 2 3 में से किसी को भी हम हटा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जनरली इन केस ऑफ टाई हम फीफो यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फिर 1 है तो हम 1 को उड़ा देते हैं। ठीक है, तो 1 को उड़ा देंगे और हम क्या रख लेंगे यहाँ पे? 2 3 5 एंड 4 और बोल देंगे पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर 5 की डिमांड आई है, 5 ऑफ कोर्स हमारे को मिल चुका है, 2 3 5 4 और पेज फॉल्ट नहीं होगा। तब देखो बेटा कितने पेज फॉल्ट हुए हैं, आराम से चेक करो। 1 2 3 4 5 6 पेज फॉल्ट हुए हैं। तो जब 3 फ्रेम लेकर के चले थे तो 7 पेज फॉल्ट हुए थे, और जब आप यहाँ पे 4 फ्रेम्स लेकर के चल रहे हो मेन मेमोरी के अंदर फ्री, तो हमारे कितने पेज फॉल्ट हुए हैं बेटा? 6 पेज फॉल्ट हुए हैं। तो पेज फॉल्ट रेट कितना हो जाएगा? 6/12। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो 6 पेज फॉल्ट्स हुए हैं जब हमने 4 फ्री फ्रेम्स लिए मेन मेमोरी में, और 7 पेज फॉल्ट्स हुए थे जब हमने 3 फ्री फ्रेम्स लिए थे मेन मेमोरी में। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। और वही बात है, बिलीडीज एनिमली आने का कोई सीन बनेगा ही नहीं यहाँ पे, आप अपने आप से गेस कर पा रहे होगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखो, जो जो भी आप थ्री फ्रेम्स रख रहे हो ना मेन मेमोरी के अंदर, वो कौन से हैं? वो ऐसे हैं जो कि नियर फ्यूचर में यूज होने वाले हैं। ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे। ये कौन से फ्रेम्स हैं जो कि आगे फ्यूचर में हम देख रहे थे ना, जो सबसे दूर था हम उसको निकाल देते थे, याद आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो बिल्कुल लेटेस्ट है ना, 3 जो अभी जस्ट यूज होने वाले होंगे उनको हमने रखा है। तो जब आप 4 की बात करोगे तो 4 लेटेस्ट होंगे, ऐसे समझ लो। आपके पास 3 लेटेस्ट हैं जो कि अभी यूज होने हैं, इफ वी हैव 3 फ्री फ्रेम्स इन मेन मेमोरी, और अगर 4 फ्री फ्रेम्स लेकर के चलोगे तो 4 लेटेस्ट रखोगे। तो बेटा हर केस में आप समझ पा रहे होगे 3 वाला 4 वाले का सबसेट निकलेगा, क्योंकि 3 लेटेस्ट और ये 4 लेटेस्ट है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। जो लेटेस्ट मतलब जो अभी जस्ट यूज होने वाले हैं आगे फ्यूचर में, ये 3 लेटेस्ट हैं, और यहाँ पे जब 4 फ्री फ्रेम्स रखोगे तो 4 लेटेस्ट होंगे। तो इन एवरी केस आप चेक कर सकते हो, हर केस में 3 वाला 4 वाले का सबसेट निकलेगा। यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ, चेक करो ना। 1 2 4 है, यहाँ पे देखो 1 2 4 के साथ एक्स्ट्रा 3 है, यहाँ पे 1 2 5 है, 1 2 5 के साथ एक्स्ट्रा एक 3 है, एंड सॉन। हर बारी ऐसा होगा, एंड दैट इज फॉर श्योर, ये गारंटीड है हमारे पास। ये कोई जरूरी नहीं कि हमने ये मतलब पेजेस इस तरह के लिए हैं, सीपीयू से जो रिक्वेस्ट है वो स्पेशल टाइप की है, ऐसा कोई यहाँ पे बात नहीं है। बिलीडीज एनिमली आ रहा था फीफो में, और वहां पे ये सीन बन रहा था कि हम स्पेशल, ये एक स्पेशल हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रिक्वेस्ट था जहाँ पे बिलीडीज एनिमली आ गया था फीफो में। लेकिन ऑप्टिमल में सारी उम्र नहीं आना, चाहे आप किसी भी तरीके का सीक्वेंस ले लो, है ना। मतलब पेजेस की रिक्वेस्ट आप किसी भी तरीके से ले लो, बिलीडीज एनिमल आने का कोई सीन ही नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? क्योंकि 3 लेटेस्ट और यहाँ पे ये 4 लेटेस्ट होंगे, और 3 वाला हमेशा 4 का सबसेट निकलेगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो बिलीडीज एनिमल फीफो में क्यों आई थी? क्योंकि हम इस बात की किसी किसी जगह पे हम गारंटी नहीं कर पाते थे कि 3 वाला 4 वाले का सबसेट निकलेगा, एंड सो ऑन। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो लंबा होगा, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उससे आपको सब याद आ जाएगा। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। अच्छा जी, चलो भाई अब हम आते हैं जी नेक्स्ट एल्गोरिथम पे। तो फिर हमने ऑप्टिमल भी देख लिया। अच्छा अब एक बढ़िया बात बताऊं,
एक बढ़िया बात बताता हूँ। आप मुझे बताओ ऑप्टिमल को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अगर मैं प्रोग्रामिंग की भाषा में बात करूँ, हाउ यू विल इम्प्लीमेंट द ऑप्टिमल, ऑप्टिमल इम्प्लीमेंटेशन, बताओ भाई कैसे करेंगे? है ना? तो आपको देखते समझ में आएगा बेटा। मैंने आपको क्या कहा था, फ्यूचर में जाकर के देखो कि आगे क्या रिक्वेस्ट आ रही है। फ्यूचर में हम जा नहीं सकते, हम लोग भगवान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्टिमल एल्गोरिदम की एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन इज इम्पॉसिबल, प्लीज ध्यान रखना। तो ऑप्टिमल की इंप्लीमेंटेशन इज इम्पॉसिबल, मैं कर ही नहीं सकता इसको इंप्लीमेंट। व्हाई आई कैन नॉट इंप्लीमेंट इट? बिकॉज हम फ्यूचर में जाकर नहीं देख सकते। तो मैंने क्वेश्चन था तो आपको ऐसे दे दिया। आप रियल लाइफ में बात करो ना, आपको क्या पता आगे सीपीयू से क्या रिक्वेस्ट आने वाली है। ऑफकोर्स हम प्रिडिक्शंस वगैरह कुछ कुछ कर पाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करूं तो मैं सारी उम्र नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैंने आपको एसजीएफ के बारे में बताया था, शॉर्टेस्ट जॉब फॉर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, याद आ रहा है आप लोगों को? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की सेकंड थर्ड लेक्चर होगा आई थिंक, आप लोग निर्भो सीरीज में देख लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने वहां पे भी आपको ये बात बोली थी कि एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अगर हम कर ही नहीं पाएंगे, दैट इज ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम देखिए पता नहीं लगा सकते ना कि आगे आगे कैसे कैसे आने वाले हैं। तो सेम सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे है ना? ऑप्टिमल की इंप्लीमेंटेशन इज इम्पॉसिबल, हम नहीं कर सकते। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो फिर हमने पढ़ा ही क्यों? हमने क्यों पढ़ा? जैसे मैंने आपको वहां पे एसजीएफ में बताया था, ये सिर्फ एक बेंचमार्क दे रहा है फॉर अदर एल्गोरिथम्स, बेंचमार्क फॉर अदर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, पीआरए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। बेंचमार्क का मतलब क्या है कि इससे कम का आप ला ही नहीं पाओगे। अगर इसके आसपास आ रहे हो तो आपका एल्गोरिथम बढ़िया है। तो आपने जो भी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बनाया है ना, यहाँ पे जैसे सपोज करो 7 पेज फॉल्ट आए हैं, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ 7 से कम करने के लिए आप सारी उम्र कोई एल्गोरिथम नहीं बना पाओगे। तो मतलब 7 इज अ बेंच मार्क फॉर यू। तो अगर आपका एल्गोरिथम 7 8 तक ला रहा है तो आप बोलोगे कि मेरा एल्गोरिथम बढ़िया है, ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? तो ये मतलब एक किस्म से बिल्कुल लोवेस्ट लोवेस्ट नंबर ऑफ पेज फॉल्ट देगा आपको। तो एक बेंच मार्क है फॉर अदर एल्गोरिथम्स। आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो शाबाश, इसको नोट डाउन कर लो। और इसको भी कर लिया आपने, आगे आ जाते हैं। तो आप समझ गए ना बेटा, इसमें भी लेडीज एनिमल आने का कोई सीन ही नहीं बनने वाला, क्योंकि 3 वाला हमेशा 4 वाले का सबसेट निकलेगा, दैट इज फॉर श्योर हर बार। क्योंकि 3 वाले में 3 लेटेस्ट हैं और 4 वाले में 4 लेटेस्ट हैं, जो भी आगे यूज होने होंगे फ्यूचर में। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो भाई आ जाओ आगे, शाबाश। नेक्स्ट एल्गोरिथम है बेटा, हम देख लेते हैं एक बारी, शायद एलआरयू था, है ना? हाँ, फीफो हो गया, ऑप्टिमल हो गया, अब हम एलआरयू देखने वाले हैं। एलआरयू होता है बेटा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो ये मैंने पहले से बना करके रखा है जस्ट टू सेव द टाइम, वही हमारी रिक्वेस्ट है, वही पेज नंबर की रिक्वेस्ट आ रही है। एलआरयू हम यूज करेंगे अब। एलआरयू होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ, है ना? ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब मैं कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, लीस्ट रिसेंटली यूज मतलब जो कि बिल्कुल रिसेंटली यूज हुआ है उसको मत निकालो, जो बहुत पुराना है उसको बाहर निकाल दो। क्योंकि एक किस्म से वही प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी वाली बात हुई होगी कि अगर अभी आपने दो फ्रेम नंबर सॉरी पेज नंबर 2 को एक्सेस किया है, तो आगे आने वाले टाइम में चांसेस है कि आप पेज नंबर 2 को दोबारा ऐसे एक्सेस करो, उसको मत निकालो। तो जो सबसे दूर होगा उसको निकाल देना। सिंपल भाषा में बोलता हूँ, ऑप्टिमल में आपने ऐसे जाकर के आगे चेक किया था ना, जो सबसे दूर था उसको उठा के बाहर फेंक देते थे। तो ऑफकोर्स फ्यूचर में देखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पास्ट में देखना तो पॉसिबल है। तो एलआरयू यही चीज कहता है। तो आप जब भी खड़े होगे पीछे जाकर के देखना, जो सबसे दूर होगा उसको उठा के बाहर फेंक दो, दैट इज एलआरयू। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो अब मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। हमने करना क्या है, देखो बात तो वही है कि पीछे जाकर के देखना पड़ेगा, और बट बार बार देखना और वो सब करना पॉसिबल नहीं होता। तो आपको पीछे देखना भी नहीं पड़ेगा, मैं आपको बहुत जल्दी करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले 1, ऑफ कोर्स जब हमारे को कुछ पता ही नहीं है तो हम तो वही फीफो ही चलाएंगे स्टार्टिंग में। तो 1 आया, बोल दोगे पेज फॉल्ट हो गया। फिर 2 आया तो 1 ऊपर 2 इधर, पेज फॉल्ट हो गया। 3 आया तो फिर 1 2 3 बोल दोगे पेज फॉल्ट हो गया। अब 4 आया ना, अब ध्यान ये रखना है, जो सबसे ऊपर है ना वो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है। नाम से समझो, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, बिल्कुल पुराना, है ना? मोस्ट रिसेंटली यूज मतलब जो बिल्कुल अभी यूज हुआ है वो 3 है। 3 इज द मोस्ट रिसेंटली यूज एंड 1 इज द लीस्ट रिसेंटली यूज। और मैं क्या कह रहा हूँ, लीस्ट रिसेंटली यूज विल बी गो आउट, उसको हम फेंकेंगे बाहर। तो 1 को उठा करके बाहर फेंको और 4 को डालेंगे, तो मतलब क्या होगा जी, 2 3 4, और हम बोल देंगे पेज फॉल्ट हो गया। अब ध्यान ये रखना है, 2 कौन सा हो गया, लीस्ट रिसेंटली यूज, और 4 कौन सा हो गया, मोस्ट रिसेंटली यूज। तो अब हमेशा हमारा यही सीन चलेगा, सबसे ऊपर मैं रखूंगा एलआरयू और सबसे नीचे मैं रखूंगा मोस्ट रिसेंटली यूज। तो हमेशा बाहर यहां से निकाला जाएगा 2 से। अच्छा जी, तो 1 2 3 4 हो गया, फिर 1 आ गया। 1 आ गया तो फिर वही बात है, लीस्ट रिसेंटली यूज विल गो आउट। तो 3 4 1 पेज फॉल्ट हो गया। फिर 2 आ गया तो फिर वही बात है जी, लीस्ट रिसेंटली यूज 3 था तो उसको बाहर फेंकेंगे। अभी तक तो आपको लगेगा कि सर ये तो फीफो ही चल रहा है और तो कुछ है ही नहीं, चल रहा है फीफो, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा। अभी देखना कहीं ना कहीं चेंजेस होगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। 4 1 2 हो गया ना, अब मांगा गया 5, तो वही बात है, लीस्ट रिसेंटली यूज 4 है, उठा करके बाहर फेंको। 1 2 5 बोल दोगे पेज फॉल्ट हो गया। फिर मांगा गया 1, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। 1 मांगने का मतलब क्या हुआ, 1 तो आपको मिल गया।
पेज फॉल्ट तो हुआ नहीं है। तो हम करेंगे क्या, क्योंकि अब 1 मोस्ट रिसेंटली यूज है, ऐसे देखो ना 1 मोस्ट रिसेंटली यूज है, 5 उससे पुराना और 2 उससे पुराना, तो कोई टेंशन की बात नहीं। आपको करना क्या होगा ना, 1 को उठा करके बिल्कुल नीचे ले आओ और इनको ऊपर खिसका दो। तो मतलब क्या होने वाला है अब 2 5 1 और आप बोलोगे पेज फॉल्ट नहीं हुआ। एक्चुअली में आप ऐसा कुछ करोगे नहीं। जब आप एक्चुअली में कोड लिख रहे होगे, इंप्लीमेंट कर रहे होगे, तो प्रोसेस मतलब पेजेस को ऊपर नीचे शिफ्ट क्यों करूं मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। और ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। इससे जिंदगी में कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे और एकदम बढ़िया आंसर निकाल करके आओगे और कभी गलती नहीं होगी। और 2 नंबर बिल्कुल मुफ्त के हैं बेटा इसमें, समझ? ठीक है जी। अच्छा, अब और मजा आएगा। आप देखो 2 हमारे को मिल रहा है, पेज फॉल्ट तो हुआ नहीं है, लेकिन अब 2 मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर 2 को नीचे कर दोगे और इनको ऊपर चढ़ा दोगे। मतलब आप क्या कर लोगे 5 1 2 और बोल दोगे पेज फॉल्ट नहीं हुआ। ये बस ये चेंज हुआ है फीफो में और एलएलयू में, बस ये चेंज है। फीफो में आप नॉर्मली चलते रहते थे, मतलब 2 की रिक्वेस्ट आई तो आपको बोला कि 2 पे पेज फॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन इधर उधर शिफ्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट भी कर लो। और बार बता रहा हूँ, शिफ्ट करने से फायदा ये है, आपको पीछे पास्ट में जाकर के देखना नहीं पड़ता कि कौन लीस्ट रिसेंटली यूज है, कौन मोस्ट रिसेंटली यूज है। मेरे को इतना पता है, जो सबसे ऊपर है वो लीस्ट रिसेंटली यूज है और जो सबसे नीचे है वो मोस्ट रिसेंटली यूज है। बस काम खत्म। आई होप आप समझ पा रहे हो। अच्छा जी, अब क्या रिक्वेस्ट है, 3 की रिक्वेस्ट आई है, 3 तो आपको मिला नहीं, तो किसको बाहर फेंकेंगे, कोई टेंशन नहीं, लीस्ट रिसेंटली उसको बाहर फेंकना है, 5 को उठा करके बाहर फेंको। तो 1 2 और 3, ऑफ कोर्स 3 अब मोस्ट रिसेंटली यूज है इसलिए 3 नीचे आएगा, बाकी सब ऊपर ऊपर चढ़ जाएंगे। और यहाँ पे पेज फॉल्ट हो गया है। फिर 4 की रिक्वेस्ट आई तो 4 बेटा हमारे को नहीं मिल रहा, तो 2 3 4 और बोल दोगे पेज फॉल्ट हो गया। 5 की रिक्वेस्ट आई तो 3 4 5 बोल दोगे पेज फॉल्ट फिर से हो गया। ठीक है जी, टोटल कितने पेज फॉल्ट है यहाँ पे, 10 पेज फॉल्ट हुए हैं। तो और पेज फॉल्ट रेट कितना हो जाएगा, 10 आउट ऑफ 12, 10/12 दैट इज द पेज फॉल्ट रेट। और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट विल बी 10। अच्छा, अब 4 फील्ड फ्रेम्स की कहानी करते हैं। अब कॉमन सेंस से बात समझ लेना, क्या इसमें ब्लीडेड एनिमल आने के चांसेस होंगे, कभी नहीं होंगे। मतलब 4 फ्रेम्स यूज करोगे या तो 10 आएगा या 10 से कम आएगा, मतलब 10 से ऊपर सारी उम्र नहीं आना। क्यों नहीं आना, क्योंकि हमारे को इतना पता है 3 वाला हमेशा 4 वाले का सबसेट निकलेगा। वाई, बिकॉज जो यहाँ पे हम रख रहे हैं ना वो 3 मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फ्रेम्स हैं या पेजेस हैं जो हमने फ्रेम्स के अंदर रखे हैं। ऐसे बोलो कि 3 मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेजेस आपने रखे हुए हैं, और जब 4 वाले ले रहे होगे तो 4 मोस्ट रिसेंटली यूज रखोगे। समझ रहे हो ना, हमने जो मेन मेमोरी में फ्री फ्रेम्स में रखा है वो क्या है, 3 मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फ्रेम्स रखे हैं आपने। और जब 4 वाले रखोगे तो 4 मोस्ट रिसेंटली यूज फ्रेम्स रखोगे, तो ऑफ कोर्स 3 वाला 4 वाले का सबसेट निकलेगा। तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता कि बिलीडीज एनिमल आ जाए यहाँ पे, है ना। तो ऑफ कोर्स या तो 10 ही रहेंगे या 10 से कम आएंगे। लेट मी शो यू, है ना। एक बार और करेंगे तो आपको ये टेक्निक भी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि करना कैसे है ना। तो क्या करना है बेटा, बिल्कुल वही वही सिनेरियो अपना चलाएंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे अभी तो कुछ है ही नहीं फ्रेम, मतलब मेन मेमोरी में तो खाली पड़ी हुई है, तो 1 आया तो 1 यहाँ रखना है, बोलना है पेज फॉल्ट। फिर 2 आया तो फिर 1 2 करना है, बोल दो पेज फॉल्ट। फिर 3 आया तो क्या बोलोगे 1 2 3 बोल दोगे पेज फॉल्ट। फिर 4 आ गया तो बोल दोगे 1 2 3 4 और बोल दोगे पेज फॉल्ट। अभी तक तो कोई एल्गोरिथम हमने चलाया ही नहीं, अभी तो बस सिंपल रखा है इनको। 1 2 3 4 हो चुका है ना। अब आया 1 आया तो फिर अब क्या करना है, याद करो मैंने क्या बताया था, 1 को उठा करके नीचे कर देना। तो 2 3 4 और 1 बोल देना पेज फॉल्ट नहीं हुआ, क्योंकि 1 तो मिल चुका है। अब 2 मिला है आपको, 2 मिला तो इसका मतलब फिर 2 को उठाकर नीचे कर देना, क्योंकि 2 मोस्ट रिसेंटली यूज हो जाएगा। तो फिर आप क्या बोलोगे 3 4 1 2, समझ गए ना। इन सबको ऊपर और 2 को नीचे बोल दोगे पेज फॉल्ट नहीं हुआ। फिर 5 आ गया बेटा, 5 तो हमारे को मिला नहीं, तो किसको उठा के बाहर फेंकना है। अब पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये लीस्ट रिसेंटली यूज है और ये मोस्ट रिसेंटली यूज है। तो 3 को उठा करके बाहर फेंको, कोई टेंशन नहीं रहो। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, पीछे देखो 3 सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज है। ठीक है, 3 द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एंड 2 इज द मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, क्योंकि जस्ट अभी आपने यूज किया है। 5 से पहले का देखना ना इसलिए। हाँ जी, तो अब आप क्या बोलोगे, 3 को उठाकर बाहर फेंको। तो अब क्या बन जाएगा 4 1 2 5, क्योंकि अब 5 मोस्ट रिसेंटली यूज है, जस्ट अभी आपने 5 को एक्सेस किया तो 5 सबसे नीचे रहेगा, बोल दो कि पेज फॉल्ट हो चुका है। 1 मिल गया। अब देखो बेटा, अब ये और बढ़िया बात है, 1 मिल गया ना, हमारे पास 1 है, तो अब कोई बात नहीं, इसको उठा करके नीचे कर दो, जो भी मिलता है उसको उठा करके नीचे कर दो और बाकी सबको ऊपर कर दो। और बढ़िया, आपको अच्छी बात समझ में आ चुकी होगी। तब हम क्या करेंगे, 4 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, 2 5 इधर और 1 नीचे आ जाएगा, और बोल दो कि पेज फॉल्ट नहीं हुआ। बढ़िया बात है, प्लीज ध्यान से समझ लो। अब ये जरूरी नहीं है कि सबसे ऊपर से सबसे नीचे लाना है, ऐसा कुछ नहीं है, बीच में से भी उठा करके नीचे कर सकते हो और जो उसके नीचे होंगे उनको ऊपर कर देना। तो मतलब 1 को नीचे कर देना, 2 5 को ऊपर खिसका देना। अब आपको इतना पता है 4 इज द लीस्ट रिसेंटली यूज एंड 1 इज द मोस्ट रिसेंटली यूज। आप चेक कर सकते हो, यहाँ से देखो बेटा 1 आपने जस्ट अभी यूज किया है, और देखो 5 2 और 4 सबसे पुराना है, 2 उससे थोड़ा सा नया है, 5 उससे नया है और 1 सबसे नया है। ये देखो हमने ऐसी सीक्वेंस में लगा रखा है। तो अब 1 की रिक्वेस्ट आई थी, 1 नो डाउट मेरे को मिल चुका है,
पेज फॉल्ट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर एक नेक्स्ट ये इमेज बना करके लिखना, मतलब 4 फ्री फ्रेम्स बना करके लिखना और 1 को उठा करके नीचे और 25 को ऊपर। आई होप मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ चुका होगा। अब फिर बात है 2 की रिक्वेस्ट है, और बढ़िया बात, 2 की रिक्वेस्ट है तो 2 को उठा करके नीचे कर देंगे और क्या करेंगे, तो 4 5 1 2 बोल देना, पेज फॉल्ट नहीं हुआ। आई होप आप समझ पा रहे होगे। फिर 3 की रिक्वेस्ट आई है, तो 3 तो हमारे को नहीं मिल रहा है ना, पेज फॉल्ट होना है। पेज फॉल्ट होना तो अब टेंशन नहीं, कौन उड़ेगा, 4 उड़ेगा, क्योंकि 4 इज द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, आप पीछे चेक कर सकते हो, 4 सबसे पुराना है। हाँ जी, तो फिर 5 1 2 3 3 इज द मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, तो इसलिए हमने रखा है। अच्छा जी, और पेज फॉल्ट हुआ है क्योंकि 3 हमारे को मिला नहीं था, यहाँ पे 4 हमारे को नहीं मिल रहा, फिर पेज फॉल्ट होना है, कोई बात नहीं, होने दो। तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 बोल देंगे, पेज फॉल्ट हो गया है ना, 1 2 3 4 पेज फॉल्ट हो गया, क्योंकि 5 बाहर निकलेगा, 5 इज द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, 1 2 3 और नीचे 4 5 आ गया, तो फिर वही बात है, 5 हमारे को मिला नहीं, तो फिर 2 3 4 5 और क्या बोल देंगे, पेज फॉल्ट फिर से हो गया। अब देख लो कितने पेज फॉल्ट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पेज फॉल्ट हुए हैं, 8/12, दैट इज द पेज फॉल्ट रेट 8/12, और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट का तो 8 आया। तो पहले 10 हो रहे थे, अब 8 हो गए, तो मतलब 3 फ्री फ्रेम्स रखे थे मेन में तो 10 पेज फॉल्ट हुए थे, लेकिन अगर आप 4 फ्री फ्रेम्स रख रहे हो तो 5 पेज फॉल्ट हुए, सॉरी 8 पेज फॉल्ट हुए। 3 फ्री फ्रेम तो 10 पेज फॉल्ट, 4 फ्री फ्रेम्स तो 8 पेज फॉल्ट, और ब्लेडेड एनोमली का कोई सीन ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया था, विद गारंटी बोला था कि 10 या 10 से कम आएंगे, और देख लो 8 आए, जो मैंने बोला था वो हुआ है। और आप चेक कर सकते हो हर केस में, ये आपका काम है, आप चेक करना, देखो 1 इज द सबसेट ऑफ 1 1 2 यहाँ पे 1 2 देखो, 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 2 3 4 देखो, 2 3 4 यहाँ पे बैठा है, 1 एक एक्स्ट्रा है, 3 4 1 3 4 1 और यहाँ पे देखो 2 एक्स्ट्रा है। तो ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे कि हर बार इतनी बार 4 वाले का सबसेट है, और इसका बेसिक लॉजिक भी आप समझ चुके हो। इसका बेसिक लॉजिक ये है कि 3 मोस्ट रिसेंटली यूज्ड और 4 मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, काम खत्म। चलिए, आई होप आप समझ पा रहे होगे, दैट इज एलआरयू। अच्छे से आपको समझ में आ गई ये टेक्निक, ये शॉर्टकट बेटा फॉलो करना, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी, और एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास आंसर निकाल करके आओगे। नो डाउट 30 to 40 सेकंड में मानता हूं आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे पेपर में, क्योंकि बार बार आपको ये 3 वाले, मतलब 3 फ्री फ्रेम्स होंगे मेन में, तो 3 फ्रेम बना करके देखना पड़ेगा, ये 4 होंगे तो 4 बना के देखने पड़ेंगे। बट आंसर मैं आपको बताता हूँ, देखो ऑप्शन ऐसे होंगे, 8 आ रहा ना, तो ऐसे ऑप्शन होंगे 7 8 9 और 10 ऐसे करके, ए ऑप्शन होगा 7, बी ऑप्शन होगा 8, सी ऑप्शन होगा 9 और डी ऑप्शन होगा 10। फंस गए ना, तो अब किस पे टिक लगाएं, मतलब बिल्कुल मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है, एक भी इधर उधर जल्दबाजी में गलती होगी तो आपके नेगेटिव नंबर चले जाएंगे। तो आई होप समझ पा रहे हो, अगर नेट का क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, फिर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, फिर तो आपको पूरा करके देखना ही पड़ेगा, और जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक करके तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो मिस्टेक यहाँ पे आप कर ही नहीं सकते, और 2 नंबर बिल्कुल मुफ्त के आ रहे हैं, तो क्यों छोड़ने हैं, तो इसलिए ढंग से करो ना। और भी बतेरे दुनिया भर के आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे, लेकिन ये जो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया, इससे बढ़िया शॉर्टकट मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ठीक है, चलिए, आई होप समझ पा रहे होगे, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, नेक्स्ट आ जाता है जी, एलआरयू के बाद क्या है हमारे पास, लेट मी चेक। एलआरयू के बाद है हमारे पास सेकंड चांस एल्गोरिथम। चलो भाई, मैं अब आपको सेकंड चांस समझाता हूँ। सेकंड चांस देखो कैसे वर्क करता है। देखो सेकंड चांस एल्गोरिथम क्या कहेगा, हम हर एक फ्रेम के साथ ना एक बिट अटैच करके रखेंगे, विद एवरी फ्रेम वी विल अटैच 1 बिट, और वो बिट हमारे को बताएगी कि इसको सेकंड चांस मिलना है या नहीं मिलना है। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सेकंड चांस का मतलब क्या है, कि हमारे को एक चांस और देना है ना। जो भी हमने पेज रखा हुआ होगा फ्रेम में, हम उसको ऐसे हवा में नहीं उड़ा देंगे, हम उसको एक दूसरा चांस और देंगे। ठीक है, तो अब पता कैसे लगेगा कि इसका पहला चांस है या दूसरा चांस है एंड सो ऑन, तो उसके लिए हमने एक बिट रखी हुई है, तो हम हर एक फ्रेम के साथ एक बिट अटैच करके रखेंगे। 1 का मतलब होगा कि हमने इसको सेकंड चांस अभी देना है, 0 का मतलब होगा कि हमने इसको अब सेकंड चांस नहीं देना, हमने इसको अब उड़ा देना है। ठीक है, अच्छा, और एक होगा बेटा हमारे पास पॉइंटर। ये पॉइंटर जहां पे भी पॉइंट कर रहा होगा वहां पे हमने इंसर्शन करनी होगी, मतलब उस कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम में हम पेज को उठा करके डालेंगे। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, हमारा पॉइंटर यहाँ पे खड़ा होगा, और पॉइंटर की ना डायरेक्शन आपको फिक्स रखनी है, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। अभी मैं जितना मर्जी बोलो उसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा ना, चला के दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ बेसिक बात से ये समझ लो, सेकंड चांस एल्गोरिथम में क्या करना है, आप नाम से समझ रहा होगा, सेकंड चांस देना है, मतलब ऐसे नहीं उड़ा देना किसी को भी, दूसरा चांस सबको मिलेगा, मतलब एक चांस सबको मिलना, दूसरे चांस में हमने उसको उड़ा देना है। यही है मतलब सेकंड चांस का। ठीक है, अच्छा, और फिर पता कैसे लगेगा कि पहला चांस है या दूसरा चांस है एंड सो ऑन, तो उसके लिए हमने क्या रखा हुआ है, बिट रखी हुई है। 1 का मतलब है इसको भी सेकंड चांस मिलेगा, और 0 का मतलब होगा इसको सेकंड चांस नहीं मिलना। अच्छा, और जहां पे पॉइंटर होगा वहां पे बेटा हम इंसर्शन करेंगे, है ना, उस कॉरस्पॉन्ड, ये फ्रेम्स है ना मेन मेमोरी के, तो 3 फ्री फ्रेम्स है, तो उसमें हम मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन तो आप समझते ही होगे कि ये पेजेस की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम सीपीयू इन दिस सीक्वेंस, और हमारे पास ये 3 फ्री फ्रेम्स है मेन मेमोरी के अंदर, और अब आपको गिन के बताना होगा कितने पेज फॉल्ट होने वाले हैं यूजिंग सेकंड चांस एल्गोरिथम। ठीक है, तो बस ये पूरा मैंने क्वेश्चन भी बोल दिया नाना करते करते, अब आप समझ गए होगे। हाँ जी, तो शुरू करते हैं भाई। देखो करना क्या है,
पॉइंटर हम इनिशियली यहाँ रखेंगे, तो पॉइंटर जहाँ पे होगा वहाँ पे इंसर्शन होगी, और आपकी इच्छा है नीचे से ऊपर चला रहा हूँ, ऊपर से नीचे चला रहा हूँ, तो मैं नीचे से ऊपर चला रहा हूँ, तभी मैंने सबसे पहले पॉइंटर को नीचे सेट किया हुआ है। अगर आप ऊपर से नीचे चलाना चाहते थे तो आप पॉइंटर को ऊपर रखते हैं, तो मैं नीचे से ऊपर चलाता हूँ क्योंकि मेरे को ये आसान लगता है और बढ़िया भी लगता है। चलो भी शुरू करते हैं। आप चाहो तो ऊपर से नीचे भी चला सकते हो। एक बार मैं आपको नीचे से ऊपर की कहानी सुना दूंगा, तो आप ऊपर से नीचे अपने चला लोगे, इसमें कोई खास बड़ी बात है नहीं, ठीक है जी। और वैसे भी हमारे को तो पेज फॉल्ट गिनने हैं पेपर में, ये तो कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं। वो कह रहा है कि ऊपर से नीचे चलाओ, नीचे से ऊपर चलाओ, उसको तो बस पेज फॉल्ट से मतलब है, आप गिन के बता दोगे, कुछ नहीं है। आंसर ऑफ कोर्स दोनों में सेम ही आना है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। 1, तो सबसे पहले ये पॉइंटर जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे इंसर्ट होएगा, तो 1 हमने इंसर्ट करा, और मैंने क्या बोला था बिट वैल्यू, तो बिट वैल्यू हम यहाँ पे 1 सेट कर देंगे, क्योंकि अभी तो जस्ट इंसर्ट हुआ है, अभी सेकंड चांस तो ऑफ कोर्स इसको मिलना है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे जस्ट अभी इंसर्ट किया, तो बिट वैल्यू 1 सेट कर देंगे, और पॉइंटर को कहाँ उठा करके सेट कर देंगे ऊपर, ठीक है, पॉइंटर को ऊपर सेट कर देंगे, बट मैं उसको नेक्स्ट फ्रेम में दिखाऊंगा ताकि खिचड़ी ना बने हर चीज की। और सबसे सिंपलेस्ट बात करो, इनिशियली हम यहाँ पे ऐसे खड़े थे ना, हमने 1 की डिमांड करी थी, सीपीयू ने 1 की डिमांड करी थी, मेन मेमोरी में तो कुछ था ही नहीं, तो ऑफ कोर्स आपने जहाँ पे पॉइंटर था वहाँ पे इंसर्शन करी, 1 इंसर्ट करा, बिट वैल्यू 1 सेट करी, बट पेज फॉल्ट तो हुआ ना, क्योंकि हमारे को 1 नहीं मिला था, तो इसलिए हमने यहाँ पे बोलना है पेज फॉल्ट हुआ है, और पॉइंटर को ऊपर शिफ्ट करना है, तो ऊपर मैं नेक्स्ट उसमें दिखाता हूँ स्टेप में, ताकि हमारे को कंफ्यूजन ना रहे और गलती कोई ना हो जाए, ठीक है। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से चलोगे, जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे, नहीं तो कोई ना कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में चलती रहेगी। हाँ जी, और ये सेकंड क्लास एल्गोरिथम कोई पढ़ाता भी नहीं है ढंग से, मैं आपको ढंग से दिखा रहा हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट में 1-2 बार इससे क्वेश्चन आया है, और ऑफ कोर्स आगे आने वाले टाइम में चांसेस है कि गेट में भी आ जाए। चलो जी, तो 1 यहाँ रखा, ये 1 यहाँ पे था, इसकी बिट वैल्यू सेट थी, और हमारा यहाँ पे पेज फॉल्ट हो चुका था। अब बात उठी 2 की, तो जहाँ पे पॉइंटर है वहाँ पे इंसर्शन होने, सिंपल सी बात है। तो पॉइंटर यहाँ पे खड़ा है मेरा, तो मैंने 2 को इंसर्ट कर दिया, और अभी तो इसको सेकंड चांस मिलना है, अभी तो जस्ट आया ही है, तो इसकी बिट वैल्यू 1 सेट हो जाएगी, और पॉइंटर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर उसको मैं नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगा ताकि मेरे को दिक्कत ना रहे। हाँ जी, तो और ऑफ कोर्स 2 हमारे को नहीं मिला था मेन मेमोरी में, हमारे पास सिर्फ 1 ही था, तो पेज फॉल्ट तो यहाँ पे भी हुआ है। अच्छा जी, अब 3 की अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार ऐसे बना लेते हैं, 1 1 2 1, और पॉइंटर हमारा यहाँ पे खड़ा है, क्योंकि जो हमारे को ऊपर शिफ्ट करना था ना पॉइंटर, तो मैंने यहाँ शिफ्ट कर रखा है। बार बार बता रहा हूँ भाई, मैं नीचे से ऊपर चला रहा हूँ पॉइंटर, आप ऊपर से नीचे चला रहा ना, आपको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन बात वही उठती है, नीचे से ऊपर थोड़ा सा आसान है और ईजी है, तो इसलिए वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर से नीचे आप चला के देख लेना, आपके लिए होमवर्क है, वो कुछ नहीं है, एक बार मैं नीचे से ऊपर दिखा दूंगा तो ऊपर से नीचे आप अपने आप कर जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। हाँ जी, तो चलो भाई, अब हम फिलहाल यहाँ पे खड़े हैं, मैं क्या कहता हूँ, पॉइंटर मेरा यहाँ पे जहाँ पे इंसर्शन हो सकती है 3, आप ढूंढो मेरे मेमोरी में, क्या 3 मिला, नहीं मिला, पेज फॉल्ट तो हो गया, पेज फॉल्ट तो यहीं पे टिक लगा देना, पेज फॉल्ट तो हो गया। अच्छा, अब कहाँ इंसर्ट करेंगे 3 को, फ्री फ्रेम है मेन मेमोरी में, यस, तो जहाँ पे है वहाँ पे इंसर्ट कर दो, तो चुपचाप से मैं 3 को यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, बिट वैल्यू 1 सेट कर दूंगा, और नीचे से ऊपर चल रहा था, अब सबसे ऊपर में आ चुका, तो अब कहाँ होगा, ऑफ कोर्स सबसे नीचे आ जाऊंगा, तो पॉइंटर कहाँ पे आएगा, सबसे नीचे, तो वो मैं नेक्स्ट फ्रेम में दिखा देता हूँ ताकि हमारे को दिक्कत ना रहे। 1 2 3 1 1 1, पॉइंटर मेरा यहाँ पे खड़ा है। अब ये 3 वाला काम भी हम कर चुके हैं, अब मैंने मांगा है 4, अब ध्यान से सुनना, अब मैंने मांगा है 4, तो क्या 1 2 3 है यहाँ पे, क्या 4 मेरे को मिल रहा है यहाँ पे, नहीं मिल रहा, तो ऑफ कोर्स पेज फॉल्ट तो हो गया, पेज फॉल्ट हो गया, तो अब मेरे को रिप्लेस करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, जहाँ पे पॉइंटर है वहाँ पे इंसर्शन, तो यहाँ पे तो पहले ऑलरेडी पेज नंबर 1 रखा हुआ है, इस फ्रेम में पेज नंबर 1 रखा हुआ है, ये सारे पेजेस की रिक्वेस्ट है ना सीपीयू से, तो पेज नंबर 1 यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं इसको तो कैसे उड़ाऊं, तो मैं इसके देखूंगा बिट, क्या इस पे चाकू चल सकता है, तो मैं बोलूंगा हाँ जी बिट वैल्यू तो 1 है, बोलूंगा नहीं नहीं इसको अभी सेकंड चांस देना है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसकी बिट वैल्यू 0 करूंगा, और चुपचाप से ऊपर चढ़ जाऊंगा, पॉइंटर मेरा यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा, पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा। हाँ जी, अब बोलूंगा यहाँ पे इंसर्ट करो, तो बोलूंगा क्या 2 को हटाऊं, बोलोगे कि इसकी बिट वैल्यू देखो, बिट वैल्यू तो 1 है, कहेंगे नहीं सेकंड चांस तो इसको मिलना है, तो हम इसकी बिट वैल्यू को काट करके 0 कर देंगे, बोलोगे कि ठीक है जी, अब पॉइंटर ऊपर चढ़ेगा, नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे ना हम लोग, यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे क्या 3 को उड़ाऊं, कहेंगे नहीं 3 को भी नहीं उड़ाना, क्योंकि इसकी बिट वैल्यू 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी बिट वैल्यू को 0 कर देंगे, क्योंकि अब इसको चांस मिलते जा रहे हैं ना, जिस चीज को चांस मिलते जा रहा है उसकी बिट वैल्यू को 0 करते चल जा रहे हो। अच्छा जी, फिर वही बात है, नीचे से ऊपर चल रहे थे ना हम लोग, तो सबसे ऊपर जा चुके हो, तो अब सबसे नीचे आ जाओगे, अब बोलोगे क्या मैं 1 को उड़ाऊं, बोलोगे हाँ इसको मैं एक चांस दे चुका हूँ, अब तो बस चाकू चलना, अब तो खत्म हो जाएगा, ऐसे समझ लो एक बार चाकू मारने से आदमी मरता नहीं है, 2 बार चाकू मारने से आदमी मर जाता है, तो एक बार चाकू मार के ये जा चुका है, जख्मी हो चुका है ये, अब तो इसको खत्म ही करना है, इसको मारना ही है, तो 4 आ चुका है, तो मैं 1 को मारूंगा और 4 को यहाँ पे डाल दूंगा, लो जी मैंने 4 को उठा करके यहाँ पे डाल दिया, और ऑफ कोर्स इसकी बिट वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्यों, क्योंकि अभी इसको सेकंड चांस मिलना है, तो अभी जस्ट आया है, तो लो जी मैंने इसकी बिट वैल्यू 1 सेट कर दी, और मेरा पॉइंटर कहाँ खड़ा हो जाएगा जी, ऊपर, तो ऊपर खड़ा करने के लिए वो मैं ऑफ कोर्स आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगा, बट बेसिक बात क्या है कि हमारा यहाँ पे पेज फॉल्ट हो चुका है, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि यही चीज कॉपी पेस्ट मारूंगा, 3 2 4, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और पॉइंटर मेरा यहाँ पे आकर के खड़ा है,
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। और इतना साफ सुथरा कहीं से पढ़ने को नहीं मिलेगा, जहां मर्जी पढ़ लेना आप, सेकंड क्लास एल्गोरिथम को ढंग से पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात उठी जी वन की। बोलो जी वन, क्या हमारे को मिनिमम में वन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। पेज फॉल्ट तो बेटा टिक लगा देना, पेज फॉल्ट तो हो चुका है। अब क्या करूं, कहाँ पे इंसर्ट करूं? तो मैं बोलूंगा जहां पे पॉइंटर है वहां पे इंसर्शन होगी, तो 2 की जगह पे इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे देखूंगा क्या इस पे चाकू चल सकता है, मैं बोलूंगा एक बार इसको मैं जख्मी कर चुका हूँ, इसको एक बार चाकू चला चुका हूँ, क्योंकि इसकी बिट वैल्यू 0 है। उड़ाओ इसको यहाँ से, मारो इसको, खत्म करो। तो मैं 2 को खत्म करूंगा और यहाँ पे 1 उठा करके डाल दूंगा। अच्छा जी, और पॉइंटर कहाँ आएगा? ऊपर। तो ऊपर मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा ताकि हमारे को दिक्कत ना है, क्योंकि जहां पे पॉइंटर होगा वहां पे इंसर्शन होती है। अच्छा जी, तो अब मैं यही चीज एक बार दोबारा से बना लूंगा, 314 100। अच्छा सॉरी फॉर दैट, ये जो 1 था ये ऑफ कोर्स अभी 1 आपने इंसर्ट किया तो उसको सेकंड चांस मिलना है ना, तो इसकी बिट वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लो जी, मैंने इसकी बिट वैल्यू 1 सेट कर दी और पॉइंटर को ला करके यहाँ खड़ा कर दिया, यहाँ पे इंसर्शन होनी है। अब हमने क्या मांग लिया? 2 मांग लिया, 2 मांग लिया। अब 2 क्या है यहाँ पे? आपने बोला कि सर 2 तो मेरे को नहीं मिल रहा, तो चुपचाप से बोलो पेज फॉल्ट तो हो गया। पेज फॉल्ट हो गया तो फिर 2 को कहाँ इंसर्ट करेंगे? जहाँ पे पॉइंटर खड़ा है। जहाँ पे पॉइंटर खड़ा है कि उसकी बिट वैल्यू 0 है। हाँ जी, तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, 3 को मैं एक चांस दे चुका हूँ ऑलरेडी। ये देखो यहाँ पे देखा दिया था मैंने इसको एक चांस। तो अब तो इस पे सीधा चाकू चल के खत्म करना है, जख्मी हो चुका है, इसको हमने खत्म करना है। करो खत्म, 2 को यहाँ पे इंसर्ट करो। लो जी, मैंने 2 को यहाँ पे इंसर्ट करा और इसकी ऑफकोर्स बिट वैल्यू क्या सेट कर दूंगा? बिट वैल्यू क्या सेट कर दूंगा? 1। ठीक है, तीनों के तीनों 1 है। अब पॉइंटर कहाँ पे आएगा? नीचे आकर के खड़ा होगा, तो वो मैं ऑफकोर्स नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा ताकि कोई गलती ना हो। 1 1 1, नो डाउट थोड़ा सा टाइम फालतू लगेगा, लेकिन एकदम बढ़िया और एकदम एग्जैक्ट आंसर निकालोगे जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ जी, और पॉइंटर करके कहाँ खड़ा होगा? यहाँ पे। अब बोलो, आप किसकी डिमांड है ये बेटा? 5 की। क्या 5 मेमोरी में है? नहीं है। तो हमने क्या बोलना है? पेज फॉल्ट तो हो गया। अब कहाँ इंसर्ट करूंगा 5? मैं क्या बोलूंगा, पहले 4 को उड़ाने की कोशिश करूंगा। बोलूंगा क्या इसकी बिट वैल्यू 0 है? नहीं, इसकी तो 1 है। तो एक बार तो इसको चांस मिलना ही मिलना है। तो मैंने इसकी काट के 0 करा, पॉइंटर को मैंने शिफ्ट किया ऊपर। अच्छा, फिर मैंने बोला यहाँ पे क्या इसको उड़ा दूं 1 को? नहीं, क्योंकि इसकी बिट वैल्यू 1 है। तो मैं इसकी बिट वैल्यू काट के क्या कर दूंगा? 0। और पॉइंटर को कहाँ शिफ्ट कर दूंगा बेटा? ऊपर। अच्छा, अब यहाँ बोलूंगा क्या मैं इसको उड़ा सकता हूँ 5 के लिए? मतलब 2 को उड़ा दूं 5 के लिए? क्या यहाँ पे 5 डाल दूं? नहीं, क्योंकि इसकी बिट वैल्यू 1 है। तो मैं इसको काट के 0 करूंगा, एक चांस और मिलना था और पॉइंटर आ जाएगा बेटा नीचे। अब यहाँ पे क्या मैं 5 इंसर्ट कर सकता हूँ? हाँ जी, क्यों? क्योंकि अब 4 को उड़ाऊंगा, क्योंकि 4 को मैं एक चांस दे के जा चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं 4 को यहाँ से उड़ाऊंगा और 5 को यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। अब पॉइंटर आएगा ऊपर, लेकिन मैं उसको नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगा ताकि हमारे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है ना? थोड़ा सा इनको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, है ना, ताकि हमारे को काम करने में आसानी रहे। हाँ जी, चलो जी, तो अब हम क्या रखेंगे? 2 1 5 0 0 0। अच्छा, 5 की सॉरी फॉर दैट 1 हो जाएगी, क्योंकि 5 जस्ट अभी इंसर्ट हुआ था। हाँ जी, तो 5 की बिट वैल्यू 1 सेट हो जाएगी और पॉइंटर हमारा यहाँ पे आकर के खड़ा है। अब ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात आएगी, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। हाँ जी, तो यहाँ पे इंसर्शन होनी है ना, 1 मांग लिया गया, अब क्या करूं? ऑफ कोर्स 1 हमारे पास है, तो पहले तो ये बोलो पेज फॉल्ट तो बेटा नहीं हुआ, काटा लगा लेना यहाँ पे। अब बोलना क्योंकि 1 है मेरे पास, तो कहीं पे भी पॉइंटर खड़ा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं उस जगह पे आऊंगा, 1 पे आऊंगा और इसकी बिट वैल्यू ऑलरेडी अगर 0 होगी तो मैं 1 बना दूंगा। ठीक, ऑलरेडी 1 होगी तो मैं 1 का 0 थोड़ी बनाऊंगा ऑफ कोर्स, है ना, तो एक चांस तो स्कोर मिला, तो 1 का 2 भी मत कर देना, 1 का 1 छोड़ना। देखो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ बेटा, ये देखो जैसे सपोज कर लो ये हमारे पास से कुछ थे 5 4 7 3 2 ऐसे करके कुछ फ्रेम्स थे, और सपोज कर लो यहाँ पे जो सीपीयू से पेज नंबर्स की रिक्वेस्ट आ रही है, पेज नंबर 7 की रिक्वेस्ट आई है और मेरा पॉइंटर यहाँ पे खड़ा था और 7 की बिट वैल्यू 0 थी। तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो बस सर्च किया, मैं बस ये बोलूंगा 7 की रिक्वेस्ट है, 7 मेरे को मेरे मेमोरी मिल चुका है, मैं यहाँ पे काटा लगाऊंगा, बोलूंगा पेज फॉल्ट नहीं हुआ और पॉइंटर मेरा 7 पे आ जाएगा। मैं जूम करूंगा, नीचे से ऊपर में चल रहा था, तो पॉइंटर मेरा 7 पे आ जाएगा और 7 पे आते ही इसकी बिट वैल्यू को क्या सेट कर देगा? इसकी बिट वैल्यू को 1 सेट कर देगा और फिर ऊपर जाकर के खड़ा हो जाएगा यहाँ पे इंसर्शन के लिए। तो ध्यान रखना है, जहां पे भी पॉइंटर हो मेरे को कोई मतलब नहीं है, आपको उसी जगह पे लाना है। अगर उसकी ऑलरेडी बिट वैल्यू 0 है तो उसको आप 1 बना दोगे, 0 को काट के 1 कर दोगे। अगर ऑलरेडी 1 है तो 1 की 1 रहने दोगे। ऑफ कोर्स 1 को काट के 0 करने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं ना, क्योंकि इसको चांस मिलना है, अभी तो जस्ट आया है तो एक चांस तो और मिलेगा। और 1 का 2 3 4 भी नहीं करना, क्योंकि मल्टीपल चांसेस तो आपने देने नहीं है, सिर्फ सेकंड चांस देना है, इसलिए हम एक ही बिट रख रहे हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो 1 होता तो 1 का 1 ही रहने देता और पॉइंटर मेरा यहाँ आकर के खड़ा हो जाता। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, चाहे मेरा पॉइंटर यहाँ खड़ा होता
यहाँ पे खड़ा होता, मेरे को इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने ढूंढना था 7 आया था, 7 मैंने ढूंढा मेन मेमोरी में, मेरे को मिल चुका है, तो मैंने पहले तो काटा लगाना है, बोलना है पेज फॉल्ट नहीं हुआ। जाना है 7 पे, 1 था, 1 का 1 रहने देना, 0 था तो उसको काट के 1 कर देना, और उसकी नेक्स्ट लोकेशन पे जाकर के खड़े हो जाना, मतलब यहाँ पे। तो पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे 4 पे आकर के खड़ा हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। और मतलब यहाँ पे अब इंसर्शन होनी है, बिट वैल्यू जो भी होगी वो आप सेट देख सकते हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं लकी रहा कि मैं 1 पे ही खड़ा था और 1 की ही रिक्वेस्ट आई है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसकी बिट वैल्यू को 0 को काट के 1 कर देना, और पॉइंटर हमारा नेक्स्ट प्लेस पे जाकर के खड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट प्लेस पे जाके खड़े होने के लिए मैं नेक्स्ट फ्रेम में दिखाऊंगा, क्योंकि पॉइंटर वाली पोजीशन हम नेक्स्ट में दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पे वही रखेंगे 215 011। आप अब ये प्लीज ध्यान रखना भाई, 1 को मैंने क्या किया है, प्लीज ध्यान रखना, पहले ये बिट वैल्यू 0 थी, मैंने 0 को काट के 1 किया है ना, क्योंकि पहले 1 की बिट वैल्यू 0 थी, तो मैंने 0 को काट के 1 कर लिया। और अब नीचे से ऊपर हम चल रहे थे, तो पॉइंटर यहाँ पर के खड़ा होएगा, तो मैंने पॉइंटर को यहाँ खड़ा कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब बोलो, अब आपकी किसकी डिमांड आई है, 2 की। 2 तो आपको ऑलरेडी मेन मेमोरी में मिल चुका है, 2 ऑलरेडी मेन मेमोरी में मिल चुका है, तो आपका ये पेज फॉल्ट तो हुआ नहीं। अब करेंगे क्या, 2 को ढूंढना है, जहां भी पॉइंटर मेरे को मतलब नहीं है, बाय चांस यहाँ पे खड़ा है, कहीं और खड़ा होता तो मैं यहीं पे लेके आता। 2 को ढूंढा, और ढूंढने के बाद उसकी बिट वैल्यू अगर 0 होती तो 1 कर देते, 1 होती तो 1 की 1 रहने देते, और उसके नेक्स्ट पे आकर के पॉइंटर को खड़ा करना है। अब नेक्स्ट कहाँ पे आएगा, सबसे ऊपर जा चुका है, तो अब नीचे आकर के खड़ा होना है, तो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, मतलब उसमें नेक्स्ट इसमें दिखाऊंगा। तो हम फिलहाल क्या पे हैं, 215 111, और पॉइंटर मेरा यहाँ पे आकर के खड़ा है, मतलब यहाँ पे अब हमारी इंसर्शन होनी है। अब किसकी बात आई है, 3 की। 3 हमारे को ऑफ कोर्स मेन मेमोरी में मिला नहीं, पॉइंटर हमारा यहाँ पे खड़ा था, बोलेगा 5 को उड़ाऊं, कहेगा नहीं उड़ाना, सेकंड चांस मिलना है, इसको 0 करना है। फिर आप बोलोगे क्या, पॉइंटर हमारा यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा, फिर आप बोलोगे क्या 1 को उड़ाऊं, मैं बोलना नहीं उड़ाना, क्योंकि इसको अभी 1 एक चांस और मिलना है, इसका 0 करोगे। फिर आप बोलोगे ऊपर जाकर के क्या 2 को उड़ाऊं, बोलोगे नहीं उड़ाना, क्योंकि इसका 1 था, तो आप इसको काट के क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, 0 कर दोगे। फिर आप बोलोगे कि पॉइंटर को आप कहाँ शिफ्ट करूंगा, नीचे। उप्स, चलो मैं यहाँ रख लेता हूँ, पॉइंटर को उठा करके यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, पॉइंटर को हमने उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब आप बोलोगे यहाँ पे 5 को चांस देंगे, मतलब एक चांस देके जा चुके हो, एक बार चाकू चला चुके हो, अब इसको खत्म ही करना है, हमारे को मारना ही है, जख्मी तो हो चुके हैं, मारना ही है अब इसको। तब 3 के लिए हम क्या करेंगे, 5 को उड़ा देंगे, 5 को उड़ा करके 3 को इंसर्ट करेंगे, और ऑफ कोर्स इसकी बिट वैल्यू क्या सेट कर देंगे बेटा, 1 सेट कर देंगे, और पॉइंटर को कहाँ करना है, ऊपर। लेकिन ऊपर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में दिखाने वाला हूँ। बट मेन बात क्या है कि पेज फॉल्ट तो हो चुका था, है ना, क्योंकि हमारे को 3 मेन मेमोरी में नहीं मिला था, इसलिए हमने पेज फॉल्ट कर दिया। अच्छा जी, तो अब हम यही चीज कॉपी पेस्ट मारेंगे, 213 001, और पॉइंटर हमारा यहाँ पे आकर के खड़ा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं क्या, ठीक है, इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा मैं आपको ध्यान से दिखा सकूं। अरे भाई क्या हो गया इसको, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपको आई थिंक ये समझ में तो आ ही रहा था, है ना। हमारा पॉइंटर कहाँ पे खड़ा था बेटा, यहाँ पे खड़ा था, 213 था ना, 3 यहाँ पे था पॉइंटर, तो मेरे को ऊपर शिफ्ट करना है ना, 3 जगह 3 इंसर्ट कर दिया तो पॉइंटर ऊपर आएगा। तो ऊपर मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया करता हूँ, ताकि नेक्स्ट उसमें दिखाता हूँ, ताकि कंफ्यूजन आ रहा है। हाँ जी, तो 213 हमारी ये फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन है, और 4 की डिमांड करी गई है। 4 आपको मेन मेमोरी में मिला है, नहीं मिला, पेज फॉल्ट तो हो गया। अब क्या मैं जहाँ पे पॉइंटर है वहीं इंसर्शन होनी है, क्या मैं 1 को उठा के 4 डाल सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि 1 को एक चांस ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं। तो 1 को उड़ाओ और 4 को करो इंसर्ट, और इसकी बिट वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि आपने अभी इंसर्ट किया है, और पॉइंटर को 2 पे लाना है, ऊपर लाना है, तो ऊपर मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, तो मतलब नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा 243110, और पॉइंटर हमारा यहाँ पे खड़ा है। अब हमने किसकी डिमांड करी है, 5 की। 5 के लिए हम क्या करेंगे, 2 को उड़ा सकते हैं, हाँ बिल्कुल उड़ा सकते हो, क्योंकि 2 को आप ऑलरेडी एक चांस दे चुके हो, ये जख्मी है, अब इसको हमारे को मारना ही है, क्योंकि 0 था तो हम इसको 1 कर देंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, 0 था तो हम इसको 1 कर देंगे, मतलब ऑफ कोर्स 1 करेंगे, और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे 5 को, ठीक है। और पॉइंटर आ जाएगा नीचे, वो मेरे को नेक्स्ट स्टेप में दिखाना है, बता हमारे को और कोई स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अब अल्टीमेटली हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि यहाँ पे भी पेज फॉल्ट हुआ है।
क्योंकि हमने सीधा बोलता 24 था, यहाँ पे 24 था, 5 मांगा गया तो 5 आपको मिला ही नहीं हमारे को मेन मेमोरी में, तो फिर ऑफकोर्स पेज फॉल्ट हो गया। तो हमने इसलिए फिर 2 को उड़ाया था और 5 को लाए थे। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मेरे ख्याल से मुझे और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितने पेज फॉल्ट है बेटा? 10 पेज फॉल्ट हुए हैं। पेज फॉल्ट रेट कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, दैट इज सेकंड चांस एल्गोरिथम। अच्छा, 4 वाले पे मेरे को आपको चला करके दिखाना है। ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इसको आराम से एक बार करने की कोशिश करना। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा और यहीं से आपको शुरुआत करूंगा, 4 पे आपको चला के दिखाऊंगा सेकंड चांस को। ठीक है जी, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो, चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।